ज्योति वर्मा के सास ससुर को कैंसर होने की बात पता लगी और उनका इलाज भी गुरुजी द्वारा ही किया गया। जब कैंसर होने की बात ज्योति वर्मा और उनके पति को पता लगी तो वह अपना देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं और बिना किसी दिशा के वह वहीं आसपास चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्कर उन्हें घुमा रहे थे। नया जीवन आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निर्णय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि हर रोज 500 रुपए का पेट्रोल डालकर गुरुजी के पास आने का मुझे कोई तात्पर्य समझ नहीं आ रहा। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं थी। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहां पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उनकी सब तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के हुक्म से उनके कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। जल्द ही उन्होंने एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ किया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां पूरे साल में नहीं बेच पाती थी, आज वही कंपनी तरल पदार्थ वाली शीशियों की मांग पूरी नहीं कर पा रही थी। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां बताने से पहले ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह फिर उठ खड़े हुए। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें न केवल नया जीवन मिला बल्कि वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं कराया। अपने अनोखे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के बाद उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को जल्दी ही इसका कारण पता चला। रास्ते में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभव था यही परिणाम होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई है। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली में 1 महीना पहले ही गांव से आए थे और यहाँ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। उसको ढूंढने के सब प्रयास असफल हो रहे थे। उसके पास उसका कोई फोटो भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया है। गुरुजी ने ज्योति के बेटे को हॉस्टल में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था कि जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय बिताने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी ऐसी कोई मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल टाइम पास करने का यह अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ जब वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह सारी बात ज्योति को बताई
तो वह आश्वस्त हो गई कि गुरुजी उनके पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही पर्याप्त है। जितना आस्था और समर्पण के भाव से हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी उतनी ही कृपा हम सब पर करते हैं। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। गुरुजी हमेशा सबका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।